So let's talk about endometrial polyp. Endometrial polyp is an incidental finding on your ultrasound. अब या तो आप फर्टिलिटी प्लान कर रहे हैं, यंग हैं, या फिर आप पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में हैं जब आपकी फैमिली पूरी हो चुकी है लेकिन पीरियड्स बंद नहीं हुए हैं, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल एज में हैं जब पीरियड्स भी बंद हो चुके हैं. एनी ऑफ द 3 एजेस के अंदर जब आपको एंडोमेट्रियल पॉलिप दिखाई देता है ऑन अल्ट्रासाउंड में, ऑल द 3 एजेस हैव अ डिफरेंट इफेक्ट. सो पहला, अगर आप फर्टिलिटी प्लान कर रहे हैं, सो एंडोमेट्रियल पॉलिप विल बी लाइक अ ग्रोथ इन द यूट्रस. इस यूट्राइन कैविटी के अंदर वो एक ग्रोथ की तरह दिखाई देगा. सो if this is the condition, then this is because estrogenic excess, जो ओवरीज आपका ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसको काउंटरैक्ट करने के लिए जो दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होना चाहिए वो मे बी कंपैरेटिवली ईस्ट्रोजन से कम है. इसकी वजह से पॉलिप्स ग्रो कर जाते हैं. इसमें पूरी लाइनिंग भी इंक्रीज हो सकती है और साथ में पॉलिपॉइडल ग्रोथ भी हो सकती है. इन कंडीशंस के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एंडोमेट्रियल पॉलिप को रिमूव करना पड़ता है, डीएनसी करनी पड़ती है और यूट्रस की सफाई करनी पड़ती है टू अटेन प्रेगनेंसी. Sometimes, if it is a very small polyp, then you have to consult your doctor and seek her advice regarding whether the polyp has to be removed or some medicine has to be added. Perimenopausal age group में भी इसी तरीके से एक ग्रोथ आपको यूट्रस के अंदर दिखाई दे सकती है. ये ग्रोथ आपको इरेगुलर ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग, मेनोरेजिया, रिपीटेड ब्लीडिंग, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, किसी भी तरह का सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है. बहुत बार इनको मेडिसिन से या फिर सर्जिकली पॉलिप को रिमूव करके मैनेज करना पड़ा. बट इफ यू आर अ पोस्ट मेनोपॉजल वुमन एंड इफ यू हैव अ पॉलिप, साथ में अगर आपकी फैमिली में कैंसर की, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, या अगर और साथ में कोई को एग्जिस्टिंग फाइब्रॉइड है या सर्वाइकल पॉलिप है, देन डेफिनेटली यू शुड सीक एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर. रेयरली these endometrial polyps could be a precursor of endometrial cancer. That means हो सकता है ये पॉलिप एक इनिशियल फाइंडिंग हो लेकिन आपके यूट्रस के अंदर हाइपरप्लेजिया हो जो कि आगे जाकर के मैलिग्नेंसी या कैंसर भी कॉज कर सकता है. सो एनी एज ग्रुप में अगर आपके यूट्रस में छोटा या बड़ा किसी भी तरह का पॉलिप या इंक्रीज्ड लाइनिंग, जिसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं, वो दिख रहा है, तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट.